अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगा खानी जिन्हें हम इस्माइली के नाम से जानते हैं, आखिर ये लोग कौन हैं? इनका असल चेहरा क्या है? आखिर ये किसकी तालीमात पर अमल करते हैं और इनके अकायद क्या हैं? ये लोग किसको अपना इमाम या लीडर मानते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको आगा खानी मजहब के अकायद के बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे। हज़रत इमाम जाफर सादिक के कई बेटे थे। इनमें से सबसे बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर थे। हज़रत इमाम जाफर की जिंदगी में ही कुछ लोगों ने ये सोच लिया था कि इमाम जाफर सादिक के बाद इनके बेटे इस्माइल बिन जाफर अगले इमाम होंगे, लेकिन हज़रत इस्माइल की वफात इमाम जाफर सादिक की जिंदगी में ही हो गई। इमाम जाफर सादिक लोगों के इस अकीदे को जानते थे कि वो इस्माइल बिन जाफर को अपना इमाम समझते हैं। चुनाचा इस्माइल की वफात के बाद इनका जनाजा लोगों को दिखाया गया और सबकी मौजूदगी में इनकी तजहीदो तदफीन की गई, ताकि लोग हज़रत इस्माइल की वफात से इनकार ना कर सके और अपने अकीदे से ना बदले। लेकिन जब हज़रत इमाम जाफर सादिक की शहादत हुई तो उनकी वसीयत के मुताबिक अक्सर शियों ने इमाम काजिम अलैहिस्सलाम को इमाम मान लिया, लेकिन एक जमात ने कहा कि इस्माइल बड़े बेटे थे, अगर वो नहीं तो उनकी औलाद में इमामत रहनी चाहिए। लिहाजा इस गिरोह ने उनके बेटे को ही इमाम मान लिया, इसलिए ये लोग इस्माइली कहलाए। इस्माइली मजहब ने आगे जाकर ज़ाहिरी शरीयत खत्म कर दी और सिर्फ बातनी शरीयत बरकरार रखी। कहा जाता है कि रमजान की 19 या फिर 21 तारीख थी जब इन्होंने इस्लाम की ज़ाहिरी शरीयत हटा दी अपने इमाम के हुक्म पर। कहने वाले ये भी कहते हैं कि उसने शराब से रोजा अफ्तार किया, क्योंकि इसके इमाम ने यही हुक्म दिया था कि ज़ाहिरी शरीयत पर अमल करने की जरूरत नहीं है, अपने बातिन की तरबियत करो, यही काफी है। यही वजह है कि आगा खानियों के फिरके को बातनिया फिरका भी कहा जाता है। जो हैसियत अहले सुन्नत के यहाँ कादियानियों की है कि वो इन्हें गैर मुस्लिम करार देते हैं, बिल्कुल इसी तरह शिया के यहाँ इस्माइलियों को ये हैसियत हासिल है। आगा खानी इस्माइली ये मजहब दरअसल शिया की एक शाख है। इस्माइली बातनी फिरका है। पाकिस्तान में ये फिरका शुमाली इलाका जात में बहुत ज्यादा है। आगा खानी एक तवील अरसे तक ईरान में मुकीम रहे। इनके इमाम को आगा खान का लक़ब भी ईरान के काचारी हुक्मरान ने दिया था। शाह ईरान ने आगा खान को करमान के करीब महलात में वसी जगह भी दे रखी थी, जहां आगा खान पूरी खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करता था। यही वजह है कि इस इमाम को आगा खान महलाती भी कहा जाता है। लेकिन अंग्रेज़ों की तहरीक पर आगा खान अव्वल ने ईरान के काचारी हुक्मरान के खिलाफ बगावत कर दी, लेकिन जब इसको शिकस्त हुई तो फिर भाग कर पहले सिंध और फिर बम्बई शिफ्ट हो। अंग्रेजों ने इसको सर का खिताब दिया और इसको बड़ी इज्जत और तकरीम दी। इसकी वफात भी हिंदुस्तान में हुई। इसके बाद इसकी अमामत इसके बेटे को मिली, जिसका नाम सदरुद्दीन आगा है। सदरुद्दीन आगा ने वफात के वक्त बेटे की मौजूदगी में अपने पोते प्रिंस को जानशीन बनाया, जिसकी वालिदा यूरोपी थी और मगरबी तहजीब को फॉलो करती थी। यही वजह है कि अब इस्माइलियों का मरकज यूरोप मुंतकिल हो चुका है। इस्माइलियों के बेशतर हल्के नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली को खुदा मानते हैं। आगा खानियों का इस्लाम इसलिए भी मशकूक है क्योंकि ये ज़रूरियात दीन में से कई बातों से मुनकिर है। ये हलूल के अकीदे को मानते हैं। इनके मुताबिक अल्लाह का नूर हज़रत अली में हलूल कर गया और हज़रत अली का नूर इनके हर इमाम में आता रहेगा। और जब ये लोग या अली मदद कहते हैं तो इससे मुराद हज़रत अली नहीं बल्कि प्रिंस करीम आगा खान होता है। आगा खानियों में एक और ख़राबी ये है कि वो मादा जिस्मानी के मुनकिर है, यानी इनके मुताबिक जन्नत और जहन्नुम का कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं है, बल्कि ये सब फसाना है। इनके अकायद के मुताबिक ये इस जिस्म के साथ हशर में नहीं उठाए जाएंगे। मादा जिस्मानी हमारी ज़रूरियात दीन में से एक है। इसराइली अपनी इबादत गाह को मस्जिद की बजाय जिमात खाना कहते हैं। ये वजू की बजाय दिल की सफाई के कायल हैं। ये अपने इमाम को अल्लाह के बराबर मानते हैं। इनका मानना है कि गुनाहों की माफ़ी बराह रास्त करीम आगा खान से मिलती है। आगा खानी सिर्फ 2 नमाजें पढ़ते हैं जिसमें कोई रुकू नहीं होता। ये पूरे साल में एक ही वक्त में नमाजें पढ़ लेते हैं। इस्माइलियों के नज़दीक काबातुल्लाह की कोई हैसियत नहीं है। आगा खानियों के नज़दीक हज करना करीम आगा खान को देखना है। ना ही करीम आगा खान ने आज तक कोई हज किया है, ना ही करीम आगा खान हज को दीनी फरीज़ा मानते हैं। आगा खानी ज़कात अदा नहीं करते बल्कि ज़कात की जगह रसूद लेते हैं। आगा खानी अपनी माहाना इनकम में कम से कम 10% रसूद आगा खान को अदा करते हैं। सूद और गैर मुस्लिम से शादी करने को जायज़ मानते हैं। आगा खानियों का सबसे बड़ा मरकज़ कनाडा के शहर टोरंटो में मौजूद है। आगा खानियों की नशोनुमा ईरान से शुरू हुई, जो बाद में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, खरासान और तुर्कमानिस्तान तक फैल गई। इनके अकायद में मजूसी अफकार के अलावा हिंदू नज़रियात बकसरत पाए जाते हैं। आगा खानी अपने इमाम करीम आगा खान को बोलता कुरान मानते हैं, लिहाजा उन्हें कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं। करीम आगा खान खुद ही कुरान का खुलासा बताते रहते हैं।
امید ہے آپ جان چکے ہوں گے کہ آغا خانی کون ہے اور اسماعیلی کون ہے، ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ مذہب کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔